समंदर सामने होता है कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नातें, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। हजरात, मुझे मालूम है रात के 2 बज गए, मगर आपके चेहरे पे ठीक 10:09 हो रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? तो आप मुस्कुराता चेहरा लेकर बैठिए। बिन मशक्कत का सांस क्या लेना, खुद को दुश्वारियों में खर्च करो। जिंदगी नेमत इलाही है, इसको बेदारियों में खर्च करो। आपको कोई देखे न देखे, अगर आपका ये ईमान है कि आपको मुस्तफ़ा देख रहे हैं, तो एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, जोर से, और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। बशर की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे मैदान में वो सरफराज होता है। जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। हजरात, बहुत खूबसूरत माहौल में मोहतरम जनाब सोहराब खान साहब ने नबी की नात पढ़ी। ये पढ़ते ही बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। संजीदा मिजाज शगुफ्तगी माहौल में अदब के साथ हाथ बांध कर, यही वजह है कि इन्हें पूरी दुनिया अपनी आंखों में बिठाती है। अल्लाह मेरे भाई की आवाज़ को नजर बद से महफूज रखे। ये नात पढ़ते हैं पूरे शहर में, पूरे मुल्क में। एक दिन ऐसा आए कि ये मदीने शरीफ में नात पढ़े। अल्लाह फजल फरमाए। हुजूर पीर तरीक़त की जलवागरी है। आले रसूल के पहलू में हज़रत अल्लामा जहांगीर साहब की आंखों में जो बशाशत है, मुझे बता रहा है हज़रत की आंखों में थकन है। जाहिर सी बात है 2 बज गए और मुसलसल उलमाए कलाम का इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं। अल्लाह का फजल है। सबसे बड़ी कामयाबी की दलील तो ये है कि इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं। बड़े बड़े जलसों को हमने देखा है साहब कि समंदर में टूटे हुए कश्तियों की तरह हिचकोले खाने लगते हैं, मगर इस वक्त आप रात के 2 बजे भी ये माहौल ये बता रहा है कि हमें वो खतीब चाहिए जो बबांगे दुहल खिताबत के हवाले से बात कम, मगर सियासी माहौल में हो या दीनी माहौल में हो या समाजी माहौल में हो या माशरती माहौल में हो या हमारी तहजीब के हवाले से आवाज़ उठाता हो या इस्लाम और कुरान के हवाले से आवाज़ उठाता हो। जब वो जज के सामने बेखौफ होकर बोलता हो, हमें वो चेहरा चाहिए, वही आवाज़ चाहिए। घबराइएगा मत, पूरी दुनिया की निगाह तुम्हारे तरफ है। सब लोग कहते हैं कि हम इतने होकर भी खतरे में, मगर अल्लाह का करम है, कोई नबी का दीवाना मुसलमान ये नहीं कहा है कि हम 22% होकर भी हिंदुस्तान में खतरे में हैं। कोई कहा है और कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि जो 72 होकर 22,000 में भारी हुआ, हमारा ताल्लुक उन्हीं पर है। जब भी यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम के शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, काटोगे इसे जितना मुसलमान बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए घबराइएगा मत, अकीदत के साथ बैठिए। ये होते रहता है। कानून की दौलत का चर्चा नहीं है, फिरौन की दौलत का चर्चा नहीं है, नमरूद की खुदाई का चर्चा नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के फटे हुए कपड़े में पेबंद का चर्चा जरूर है। इसलिए मुस्तफ़ा के दीवाने बनकर बैठे रहे, ये चलता रहता है। मोहब्बत के अंजुमन में आबाद रहें। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद नज़र अली साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। ये बड़ी करम फरमाई की बात है कि हज़रत बहुत देर से बैठे हैं। हम तमाम कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार हैं, मगर इस वक्त इलाहाबाद की ज़मीन हाई कोर्ट का वकील, मसलक आला हज़रत के तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहने वाला फाजिल ग्रामी आलिम दीन नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर हुसैन साहब क़िबला की बारगाह में चलिए, उठाइए हाथ, लगाइए नारा, इन्हें बताइए रात के 2 बजे पूरी दुनिया सोती है, मगर शंकरपुर का मुसलमान 2 बजे रात से जागना शुरू करता है। समझ रहे? उठा लीजिए हाथ, उठाइए हाथ, ताजगी आ जाए, सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती करीब आ जाए। जो हाथ नहीं उठाएगा, जानते हैं उसे क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं करेंगे भाई, ये आपका मोहल्ला है, हम क्या कर पाएंगे? बस खाली कहेंगे कि उठा लीजिए हाथ। नारे तकबीर। रात के 9 बजे वाली जवानी चाहिए। एक आदमी का हाथ न नीचे रहे, न जुबान की आवाज कम पड़े। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर मोतबर मोतशम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व जुमला मदखाने मुस्तफ़ा, जुमला सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, बुजुर्गो, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा रुह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
बकारे खेश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलाम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व दुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, भीख देने वाले दाता, जो सुबोलो सलाम का मुर्शिदे आजम है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बेकसों का कारसाज है, रूहानी करबो इस्ताराब का मसीहा है। दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके आस्ताने अरशे निशा की हबशी कनीज है। जमी जिनके कुदूमे मैमनते लुजूम से शर्फयाब है, आसमान जिनके तकद्दुस से सरफराज है। शम्से बाज़िगा जिनके दर का तवाफ कर रहा है, बदरे कामिल और जमी सितारे अपनी रोशनी को बढ़ाने के लिए जिनके तलवों से नूर की खैरात लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओजे सिकंदरी जिनकी बारगाह में अदना सा मेयार रखती है, और रंगे शहनशाही जिनकी बारगाह में भिखारी की हैसियत से खड़ी नजर आ रही। सिदरा के मकी जिब्रील अमी जिनके घर की दरबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके गुलामों की फिरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर की निगाहें हर आशिक़े रसूल पर हैं, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महनू इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़े अहले बैत अतहार पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन बेदवाबि मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह ने ये हमें मौका मैसर फरमाया कि आज हम गुलशन रज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम तर लोग हुजूर के जिक्र के लिए, कुरान के जिक्र के लिए हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खानदान मुस्तफ़ा के चश्मो चराग हुजूर सैयद साहब क़िबला की जलवागरी है। साथ ही साथ उलमाए किराम का एक अजीम शान जम्मे गफीर जलवा फरोज है। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं अपनी निगाहों से चार हुफाज़े किराम जो अपने सरों पर दस्तारे ज़र्री को रखकर आज हिफ्ज़े कुरान का जिन्हें सर्टिफिकेट और सनद भी इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने मुझसे पेशतर बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़े बड़े शोराए इस्लाम का आपने बेहतरीन कलाम मुलाहिजा फरमाया है। बड़ी तेजी के साथ मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप इस इंतजार में हैं कि जल्दी कुछ बातें हो और आप अपने घरों को रवाना हो। इंशाअल्लाह कुछ ऐसी बातें होंगी आप महसूस करेंगे आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जब उठेंगे तो लगेगा कि हम हुजूर की रहमतों से अपने सीनों और दामनों को भर के यहाँ से जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम आली जनाब पैकर खुलूस व मोहब्बत मंबे इल्म फन हजरत अल्लामा शब्बीर नक्शबंदी साहब का। उन्होंने जो मेहनतें काबिशें की हैं और फ़ख्रुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ व क़ारी तौसीफ़ रज़ा साहब जिनकी मेहनतें काबिशें आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये वो हुफ़्फ़ाज़े किराम हैं
जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था, मन अकरमहु फकत अकरमनी, फरमाया जिसने हाफिजे कुरान की ताजीम की गोया कि उसने मेरी ताजीम की। इस मकाम पर ये लोग फाइज हैं। फरमाया कि किस्मत भी रश्क करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं, हिफ्ज़े कुरान हमारे और आपके नसीबे में नहीं, कुरान का हिफ्ज हमारे और आपके नसीब में नहीं, हमारे और आपके मुकद्दर में नहीं, हिफ्ज़े कुरान उन्हीं के मुकद्दर में होता है जिनका इंतखाब मेरा रब फरमा दिया कर। इनको चुना गया है, इसलिए सबके सीने में कुरान नहीं रह सकता। अल्लाह जिसे चुनता है उन्हीं के सीने में कुरान है। हजरात मोहतरम, मैं बात अपनी तेजी से शुरू करूंगा, उससे कबल मैं बात यहां से अपनी शुरू करता हूं। माशाअल्लाह उलमाए किराम बैठे हुए, हुजूर साहब क़िबला, माशाअल्लाह देखें, माशाअल्लाह देखें, हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर मारूफ आवाज शहंशाह तरन्नुम पैकर खलासो वफा हजरत अली जनाब साजिद बरेलवी साहब क़िबला, माशाअल्लाह बरेली शरीफ से ताल्लुक़ है इनका। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा इन्होंने। अल्लाह से दुआ है मौला इनके इल्म में, उम्र में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। नकीब आज़म हिंदुस्तान, खूबसूरत जुमले, खूबसूरत अशार, खूबसूरत अंदाज, ऐसा लगता था कि हजरत बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। अल्लाह इनके फ़न्ने गोयाई में, फ़न्ने शायरी में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। साथ ही साथ नादिश इल्म फ़न, मुकर्रिर अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शाहिद रजा साहब क़िबला का खूबसूरत खिताब आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके फ़न्ने गोयाई में, इनके इल्म में, उम्र में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं, इंशाअल्लाह वक्त खराब नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा मैं इंशाअल्लाह बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूं। बात कुरान अजीम की है। आज गुलशन रजा कॉन्फ्रेंस में जो सरमाया, जो असासा, जो इनाम व इकराम इन तमाम तर लोगों ने मेहनतों को पेश किया है, आप देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने से। मैं बस उसी के हवाले से कि कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा अमल है तो वो हुजूर की तारीफ है, हुजूर की तारीफ है। और हुजूर की तारीफ सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो परवरदिगार आलम कर रहा है। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ में है। आज कुरान की बात हो, देखो कैसे कुरान हुजूर की तारीफ कर रहा है। जो पूछा मैंने के नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने के नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने के नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले। और हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है। अभी कुरान के मौज़े मुलाहिज़ा फरमाओगे, देखो कुरान कितनी अहमियत का हामिल है। फरमाते हैं इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं। अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कौन महबूब? जो उठे तो आसमान को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिलाते तो अनादिल चहकने लगे, जो मुस्कुराते तो फूल झड़ने लगे, जो गुफ्तगू फरमाए तो सितारे चमकने लगे। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी विलादत बासादत होती है, मुल्क शाम का चप्पा चप्पा रोशन चमकदार हो जा रहा है। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी रिसालत की गवाही चरिंदों परिंद दिया करती है। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी नबुव्वत की गवाही शजरो हजर दिया करते हैं। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके दर के गुलाम जिब्रील अमीन हुआ करते हैं। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके दर के गुलाम बिलाल हबशी सूरज को उभरने नहीं दिया करते हैं। किसी ने कहा शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है। इन दोनों
से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है, मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है। साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बिलाले हबशी को हूरे बोली, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है। अच्छा, ये वो अजीम मुकद्दस कलाम है, इसका इल्म, ये कुरान अगर हम में और हमारे बच्चों के सीनों में पहुंच गया, समझो कायनात की सबसे बड़ी दौलत हमें मिल गई। जहन को बिल्कुल करीब करो, देखो मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, कायनात के अरबों खरबों रुपए, कायनात की अरबों खरबों डॉलर, कई हजार किलो सोना चांदी, दुनिया की तमाम तर सरवतें, दुनिया की तमाम तर खजाने एक तरफ हो जाएं, लेकिन कुरान की दौलत को नहीं पहुंच सकते, कुरान की दौलत को नहीं पहुंच सकते। मैं आपको अर्ज करूं, देखें सबसे बड़ी चीज आज इंसान, जितने भी लोग हैं, एक पैगाम आपके लिए, कुरान अजीम एक ऐसा अजीम इनाम है हम तक जो पहुंचा है, अजीम इनाम है। फरमाते हैं ये एक ऐसा अजीम इनाम है, ये अल्लाह ने इनका इंतखाब किया तो इन तक पहुंच गया, इनके सीनों तक पहुंच गया। कौन कौन चाहता है कि उसका बच्चा भी हाफिज़े कुरान हो जाए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन? आप लोग नहीं चाहते आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए? हाथों को बुलंद कर ले। माशाअल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथों को बुलंद किया है, मौला इस महफिल के तवस्सुल से उनके दुआओं को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, ये हिफ्ज़े कुरान, ये एक ऐसी दौलत है जो इंसान को दुनिया में भी इज्जत का सबब और मरने के बाद भी उसको इनाम अता करती है। ये एक ऐसी अनमोल दौलत है। मैं आइए आपको अर्ज करूं, मैं बताऊं, इंसान फितरी तौर पर बहुत मतलबी होता है, फितरी तौर पर बहुत मतलबी होता है। जहां फायदा देखता है वहीं पहुंच जाता है, जहां उसको अपना मतलब समझ आता है वो वहीं पहुंच जाता है। और देखो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, इतनी देर से, कई 100 सालों से कुरान के इजाज़ात, कुरान के इनामात, कुरान की फजाइल, कुरान की अज़मतों को बयान किया जाता है। लोग सुनते हैं और सुनकर फरामोश कर देते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए। मैं आपको अर्ज करूं, सबसे ज्यादा जरूरत हमें कुरान की है, हमें कुरान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्यों कर है? मैं आपको अर्ज करूं, एक इंसान है, एक इंसान इन्वेस्टमेंट वहां पर करता है जहां पर उसे फायदा दिखता है, पैसा वहां लगाता है। मैंने कहा ना फायदे की बात, पैसा वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसे फायदा समझ में आता है। एक नॉर्मल इंसान दुनियावी उलूम और उसूल साबित अपने बच्चों को हासिल कराने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनाता है। मेरा बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा बच्चा फिलासफर हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा बच्चा वकील हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा बच्चा जज हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये दुनियावी इल्म है, ये दुनियावी उलूम है, इनका सिर्फ दुनिया तक ही मामला महदूद है, दुनिया तक ही मामला महदूद है। इंसान ने अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाने के लिए, यूपीएससी टॉपर बनाने के लिए, एक अजीम आईएएस अधिकारी बनाने के लिए जिंदगी का पूरा सरमाया लगा दिया, जमीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, सोने जवाहरात बेच दिया। क्यों? मेरे बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिल जाए। एमबीबीएस की सीट प्राइवेट आज हिंदुस्तान में 1 से 1.5 करोड़ की है। आज इंसान उस दौलत को, उस दुनियावी तमगे को हासिल करने के लिए परेशान है। लेकिन कुरान का इल्म, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने सालों से बयान किया जाता है, कितने सालों से। मैं अर्ज करने लगा हूं, अगरचे आपका बच्चा
यूपीएससी टॉपर हो गया, आईएएस अधिकारी, कलेक्टर हो गया, फिलासफर हो गया, डॉक्टर हो गया, बड़े मकाम पर फाइज हो गया। आपने सरमाया लगाया, मेहनत की, खुद नहीं खाया, खून पसीने को बहाकर अपने बच्चे को पढ़ाया, एक दुनियावी ओहदे पर फाइज हो गया। लेकिन अब सोचो, जहन यहां सोचो, तुम्हारा जब इंतकाल हुआ तो बताओ क्या बच्चा तुम्हारे कब्र पर आकर एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा? क्या बच्चा तुम्हारी कब्र पर आकर मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ेगा? क्या बच्चा तुम्हारे कब्र पर आकर आर्टिकल्स और कानून के दफात पढ़ेगा? क्या बच्चा आकर तुम्हारे कब्र में इंग्लिश के ग्रामर के उसूल और ज़वाबित पढ़ेगा? फरमाया जो पौधा तुम लगाओगे रिजल्ट तुम्हें वो मिलता हुआ नजर आएगा। फरमाया दुनियावी उलूम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जरूरी चीज है, पहले कुरान की तालीम दो, पहले कुरान की तालीम दो। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मल मय्यतो फिल कब्रे इल्ला कल गरीकिल मुतगब्बिसो फिल बहर यंतज़िरु दावतन। फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल होता है, जब इंसान का इंतकाल होता है, फरमाया वो कब्र में ऐसे आलम में होता है जैसे वो दरिया में डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है, आकर कोई उसे बचा ले, आकर कोई मुझे बचा ले, यंतज़िरु दावतन, इस इंतजार में होता है आकर कोई उसके लिए दुआए मगफिरत करता हुआ नजर आए। कौन करेगा? कौन करेगा दुआए मगफिरत? जो बीज तुम बोगे दुनिया में वही तुम काटते हुए नजर आओगे। फरमाते हैं तमाम तरामाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन तीन चीजें बाकी रहती हैं। तीन ऐसे सिलसिले हैं जो बाकी रहते हैं। कौन सा सिलसिला? फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, देखिए जिनके नसीब में जो है वो उनको मिलकर रहेगा, जिनके नसीब में नहीं कोई बात नहीं कही जा सकती। फरमाया तीन चीजें हैं जिनका सिलसिला बाकी रहता है। फरमाया पहली चीज है सदक़े जारिया। तवज्जो है आपकी, इंसान मतलबी होता है, फायदा देखता है, इन्वेस्टमेंट वहां करता है जहां उसे फायदा दिखता है। फरमाया सदक़े जारिया वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो आपके दुनिया में रहते हुए भी और मरने के बाद भी आपको फायदा देता है, वो अजीम शान इन्वेस्टमेंट है। फरमाया आपने जो अपने जायज हलाल पैसे की रकम को मदरसे की मस्जिद की तामीर में लगाया, वो अजीम शान सदक़े जारिया। फरमाया आप रहें ना रहें, फरमाया उस मस्जिद के ईंटों के जर्रातों में से एक जर्रा भी अगर बाकी रहेगा तब तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आज मदरसा गुलशने रजा में आप जो खिदमत करोगे, आप गुलशने रजा में जो भी पेश करोगे, तो ये वो ऐसा अजीम शान इन्वेस्टमेंट है, ऐसा बेहतरीन आपका पैसा लगाया हुआ है। ये दुनियादार, ये दुनिया के लोग, ये दोस्त अहबाब, ये रिश्तेदार, ये कुर्बो जवार के लोग न साथ देंगे, ये अमल आपका कल मरने के बाद भी आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। तो फरमाया सदक़े जारिया पहली चीज। दूसरी चीज फरमाते इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे आप से लोगों को फायदा हासिल हुआ। आप आलिम दीन है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हाफिज़ कुरान है, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप मुसन्निफ हैं, आपने किताब लिखा, आपकी किताब से लोगों को फायदा हासिल हो रहा है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, फायदा हासिल करते जा रहे हैं। फरमाया वो सिलसिला जब तक चलता रहेगा आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। तीसरा जो अहम पहलू है, फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वो नेक साले बच्चा जो आपके लिए दुआए मगफिरत करता हुआ नजर आए, दुआए मगफिरत करता हुआ नजर आए। फरमाया दुनिया के उलूम को पढ़ाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को इतना तो बना दो, इस लायक तो बना दो कि बच्चा कम से कम सही तजवीद के साथ सूरह यासीन की तिलावत करने वाला बनता हुआ नजर आए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो बच्चा अपने वालिदैन के कब्र पर जाकर सूरह यासीन की तिलावत करता है, फरमाया कि वो और उसके वालिदैन दोनों की अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सही तजवीद से कुरान पढ़ना आता है? कितने लोग हैं सही तजवीद के साथ, तलफ्फुज के साथ, एक्सेंट के साथ? बगैर तलफ्फुज के कुरान पढ़ना हराम है, गुनाह है। तो पता ये चला तलफ्फुज हमें हमारे घर में नहीं मिलेगा, गुलशन रजा में मिलेगा।
सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ये ऐसा अनमोल तोहफा है। सबसे पहले अगर तुम्हारा बच्चा तालीमी सफर शुरू करे तो कुरान अजीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए, बहुत बड़ा तोहफा। कुछ हो ना हो, कुछ बच्चा बने ना बने, लेकिन पहले कुरान अजीम का सही पढ़ने वाला। अच्छा देखो, ये बच्चे हाफिज कुरान हैं। आज लोग हिकारत की नजर से देखते हैं कि हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे, इसलिए कि बच्चे जब कल बड़े होंगे क्या करेंगे? 7,000, 10,000, 15,000, बहुत ज्यादा 20,000, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। हमें बच्चों को हाफिज कुरान मुलाजमत कराने के लिए बनाना ही नहीं है। बच्चों को हाफिज कुरान पैसा कमाने के लिए, मुलाजमत करने के लिए नहीं बनवाना है। हमें बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन अपने खानदान के अंधेरे को मिटाने के लिए बनाना है। खानदान के अंधेरे को मिटाने के लिए बनाना है। अल्लाह ने तौफीक दी तो हम फी सबीलिल्लाह खिदमत करेंगे, फी सबीलिल्लाह मस्जिद में इमामत करेंगे, फी सबीलिल्लाह मदरसे में तालीम देंगे। लेकिन इस चीज को हम व्यापार नहीं बनाएंगे, तिजारत नहीं करेंगे इससे। और मैं आपको अर्ज करूं, आप देख रहे हैं ये पहली सीढ़ी है हिफ्ज़ कुरान, पहली सीढ़ी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हिफ्ज़ कुरान ये एक मामूली चीज है, सुनो देखो हिफ्ज़ कुरान के मामलात देखो, कमालात देखो। इलाहाबाद की सरजमीन है, सन 2002 फरमाया एक शख्स हाफिज कुरान होता है, नाम अब्दुल रहीम है। हिफ्ज़ कुरान करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीए किया, 3 साल कोर्स बीए करने के बाद 3 साल कोर्स एलएलबी किया, और एलएलबी करने के बाद एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद इंसान जज बना दिया जाता है। वो एग्जाम पीसीएसजे बोलते हैं, पीसीएसजे। फरमाया हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने वो एग्जाम जिसको पास करने के लिए लोग 10 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ हाफिज अब्दुल रहीम ने जो पहला अटेम्प्ट दिया पीसीएसजे का, फरमाते हैं 2004 में आप क्वालिफाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार में पूछा हजरत ये कमाल कैसा, ये इनाम कैसा? पहली ही बार में फरमाते ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कुरान अजीम का कमाल है, ये कुरान अजीम का कमाल है। फरमाया मैं जब भी उस किताब की सतर को पढ़ता हूं, फरमाया कि पढ़ता रहता हूं, वो सारी चीजें मेरे जहन में अपने आप नशी हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया कुरान का एजाज, ये कुरान का इनाम है। आज छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से बैठते हैं। माशाअल्लाह। बच्चों को हाफिज़े कुरान, ये पहली सीढ़ी है। अगर तुमने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां दुनिया से हुकूमत करते हुए नजर आए। बेशक आज हमने सिर्फ महदूद कर दिया ना कुरान खानी के लिए, तीजे और 40वें के लिए, आज हमने रमजान के लिए महदूद कर दिया कुरान को। ये वही कुरान है जिस पर रिसर्च करके गैरों ने कायनात में हुकूमत की है। ये वो कुरान अजीम है। हम लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया हुआ है। हजरात मोहतरम, सिर्फ एक ही बात नहीं है, बेशुमार बातें हैं, बेशुमार बातें। कुरान के बेशुमार इजाज़ात हैं। मैं आपको अर्ज करूं, इसी हैदराबाद की सरजमीन जो सूबा तेलंगाना में आता है, 26 साल का नौजवान, नाम है शहनवाज हाशमी, एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर, पहले हाफिज कुरान है, बाद में एमबीबीएस सर्जरी करता है, एमबीबीएस फिर एमडी, आफ्टर दैट फिर वो भी यूपीएससी को एग्जाम क्वालिफाइड करता है। सन 2023 में उसकी रैंक 150 से 200 के बीच में आती है। आज हैदराबाद में कलेक्टर की हैसियत से बैठ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हिफ्ज़ कुरान का इनाम है कि कायनात के जो बड़े बड़े उलूम जो अपने आप का लोहा मनवाते हैं, वो हाफिज़ कुरान के कदमों में झुके हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरान पाक का एजाज है। अपने बच्चों को, तुम्हारी किस्मतें अर्श आज़म पर फख्र करेंगी। बच्चा अगर तुम्हारा हाफिज़ कुरान हो गया, मुस्तफा के कुरान का हाफिज हो गया, मुस्तफा के इल्म का आलिम हो गया, तो कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी भी यहाँ इज्जत से गुजरेगी, मरने के बाद कब्र और हश्र में इज्जत नमाज़ते हुए नजर आओगे। हज़रात मोहतरम मकार, हम तमामी लोग कुरान अजीम का फैजान को उसको समझते हुए नजर आए। फरमाया जरूरी चीजें हैं, बहुत अहम जरूरी चीज है कुरान अजीम। आज करबला में
करबला में इमाम हुसैन के हवाले से बड़ी बातें होती हैं। इमाम हुसैन के नाम पे जान देंगे, इमाम हुसैन पे कट जाएंगे, सारी चीजें इमाम हुसैन की बड़ी मोहब्बतों की बात होती है। लेकिन सुनो, इमाम हुसैन का जब जिस्म से सर अलग होता है, जब जिस्म से सर अलग हुआ तो नेज़े पर इमाम हुसैन क्या फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। फरमाया उस कुरान की हिफाजत फरमाकर इमाम हुसैन ने हम तक कुरान को पहुंचाया है, लेकिन हमने उसकी सही तौकीर और उसकी सही अहमियत को नहीं समझा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। हाफिज कुरान नहीं बना सकते, फर्ज नहीं है हाफिज कुरान बनाना, लेकिन हाँ फर्ज ये जरूरी है, इतना जरूर फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तजवीद के साथ कुरान अजीम की तालीम दो। ये जरूरी फर्ज है। अगर ये नहीं कर सकते तो समझो कि तुम गुनहगार हो। और मैं आपको अर्ज करूं, ये सारी चीजें, ये इल्म, ये कुरान के मामलात, ये कुरान के इनामात आपको अता होंगे तो मुस्तफा जान रहमत के घर मदरसा गुलशन रजा से आपको अता होते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम वक़ार, अगर हम इन सब चीजों में कुरान के हवाले से बेशुमार बातें हैं, बेशुमार रिवायतें हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने इस पर एक चीज पर ही अमल कर लिया तो हमारे सारे मामलात हल होते हुए नजर आएंगे। आज लोग दुआओं के लिए दूसरों के पास भटकते हैं, दर दर भटक रहे। हुजूर दुआ में याद रखिएगा, दर दर भटक रहे हैं। अल्लामा इमाम गजाली अलैहिर्रहमतुल्लाह 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। फरमाते हैं, सुनो, जिस जबान पर कुरान तसलसल से जारी हो जाएगा, फरमाया अगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती होगी, अगर वो कुरान का पढ़ने वाला हो जाएगा उसकी दुआ कबूल होने लगेगी। जमानत लेते हैं सरकार इमाम गजाली, जमानत लेते हैं, फरमाते हैं कि अगर मेरी बात अगर सच्चाई के तराजू पे न उतरे तो फरमाया कल मैदान मैशर में मेरा गिरेबान पकड़ लेना। बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। फरमाते हैं पानी के कतरे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कोई पानी का कतरा जब तसलसल से के साथ किसी पत्थर के सीने पर गिरता है, गिरता है, गिरता है, फरमाया एक दिन आता है कि उस सीने को भी चाक करता हुआ नजर आता है। जबान पे कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कुरान की तिलावत जब जबान पर होगी तो फरमाया एक दिन आएगा कि हमारे लिए हमारे हाथ उठेंगे अल्लाह की बारगाह में, हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल होती हुई नजर आएगी। तो आप लोग को कुरान अजीम खुद भी पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दौलत है कुरान अजीम, ये आप समझें। ये सामने रहकर हमारे पास होते हुए भी अगर हम इसकी अहमियत को ना समझ पड़े तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आज दुनियावी उलूम में पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों की जो हालत है, जो कैफियत है, वो वजह यह है कि हमने अपने उसूल व ज़वाबित को छोड़ दिया है। हमारे अंदर हमारा सीना जो है वो इल्म से खाली है, इल्म से खाली, ना दुनियावी इल्म है ना दीनी इल्म है, कोई इल्म नहीं है। आज अगर कोई अधिकारी आ जाए, कोई सब इंस्पेक्टर आ जाए, कोई एसडीएम आ जाए, कोई आला अधिकारी आ जाए, कोई खड़े होकर बात नहीं कर सकता। क्यों? सीने में इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाली है हमारा सीना। जब तक एजुकेशन इल्म से अपने सीने को पुर नहीं करोगे न तुम्हें दुनिया में कुछ कामयाबी मिलने वाली है, न मरने के बाद कामयाबी मिलने वाली है। हुजूर ने कितना जरूरी फरमाया था, इल्म दीन हासिल करने के लिए अगरचे सफर करना पड़े बहुत लंबा, तब भी जाओ इल्म दीन हासिल करो, इसलिए कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। लेकिन आज उस चीज को हम लोग समझें तब। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, उसके बाद आखिरी बात वो ये है, फरमाते हैं मेहमान 3 किस्म के होते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल, मेहमान 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म का मेहमान वो होता है जब वो आता है घर को तो दिल करता है जाए ना, जाए ना, और रुके और रुके और रुके। हजरत सही साहब क़िबला तशरीफ लाए, दिल करता है हजरत और रुके और रुके। हजरत खाना खा के जाइएगा, सुबह चले जाइएगा, आराम से चले जाइएगा। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, पहले दर्जे का मेहमान है। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान, घर आए दिल करता है जाए ना और रुके। दूसरे दर्जे का मेहमान फरमाया घर को आया दिल करता है फौरन चला जाए, फौरन चला जाए। ऐसा है भाई, ऐसा है? अभी रहेगा फालतू की बातें होंगी, दिमाग खराब होगा। ऐसा है
फरमाया घर को आए फौरन चला जाए। दूसरे दर्जे का मेहमान, पहले दर्जे का मेहमान घर को आए दिल करता है जाए ना और रुके। दूसरे दर्जे का मेहमान घर को आए फौरन चला जाए। और तीसरे दर्जे का मेहमान फरमाते हैं घर ही ना आए। बोले आएगा, खर्चा कराएगा, बहुत सारी बात, फोन से मना कर दे, है नहीं घर। अगर ऐसा है तो तीसरे दर्जे का मेहमान, अरे बोलो, पहले दर्जे का मेहमान घर को आए दिल करता है जाए ना। दूसरे दर्जे का मेहमान घर को आए फौरन चला जाए। तीसरे दर्जे का मेहमान घर ही ना आए। अब ज़हन को करीब करें। एक बात आप तक, एक सवाल आपसे। तीसरे दर्जे का मेहमान क्या फरमाते हैं? तवज्जो है आपकी? मस्जिद किसका घर है? मतलब के बोलिए, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में आप अपने आप को मेहमान के किस दर्जे में देखते हैं? तवज्जो है आपकी? मैं आप तक कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा हूं। एक बंदा मस्जिद में दाखिल होता है, नमाज पढ़ा, दिल ने कहा कुरान की तिलावत कर लूं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत कर लूं। कुरान की तिलावत किया, दिल ने कहा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लूं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लूं। दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद दिल ने कहा हुजूर पर तस्बीह तहलील पढ़ लूं। दिल लगा हुआ है, मस्जिद में दिल लगा हुआ है। रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर से जाए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। रब नहीं चाहता बंदा उसके घर से जाए। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। पहले दर्जे का मेहमान है। दूसरे दर्जे का मेहमान फरमाया मस्जिद में दाखिल हुआ। तवज्जो है? मस्जिद में दाखिल हुआ, बेचैनी शुरू हो गई। इमाम साहब ने क़िरात को तूल क्या किया, दुआ को लंबी क्या किया। इतनी लंबी सूरह, इतनी लंबी दुआ। हम इतना कारोबार छोड़कर आ गए, इतना काम छोड़कर आ गए, ऐसा लग रहा है एहसान करने आए थे। अल्लाह अकबर। जैसे इमाम ने सलाम फेरा, फौरन भागते हुए नजर आ रहे। फौरन भागते, वो नहीं जा रहे। रब नहीं चाहता है कि बंदा ज्यादा देर उसके घर रुके। रब नहीं चाहता बंदा ज्यादा देर उसके घर रुके। पहला दिल मस्जिद में लगा हुआ है, रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर से जाए। दूसरा दर्जा जो है, घर में मस्जिद में आया तो फौरन चला गया, रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर में रुके। तीसरे दर्जे का मेहमान, तवज्जो है आपकी? तीसरे दर्जे का फरमाते हैं जो लोग मस्जिद न जाकर बड़े कामयाब हैं, जो लोग मस्जिद न जाकर बड़े कामरान हैं, जो ये सोचते हैं, ज़हनो दिमाग के पर्दे को खोलकर सुनो, रब चाहता ही नहीं है कि तुम उनके घर में जाओ। रब नहीं चाहता कि तुम उसके घर में जाओ। मस्जिद के बगल में घर होता है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। जब तक रब चाहेगा नहीं, कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता है। फैसिलिटी की बात की जाए तो अच्छी अच्छी फैसिलिटी मस्जिदों में होती है, आम घरों से बेहतरीन फैसिलिटी होती है, लेकिन मस्जिद में जाता वही है जिसे रब चाहता है। और मैं एक बात अर्ज करूं, एक मालिक है, एक मुलाजिम है, एक जगह का सफर हुआ, मालिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुलाजिम नमाज पढ़ता है। रास्ते में नमाज का वक्त होता है, मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मालिक ने कहा मस्जिद आए की नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद फिर मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मालिक ने कहा मस्जिद आए की नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद मस्जिद आती है, मालिक बाहर खड़ा है, मुलाजिम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, नमाज पढ़ने लगा। उसको सुरूर आ रहा है, अल्लाह की जात के साथ उसे सुरूर आ रहा है। अब वो सजदे में चला गया और अल्लाह से करीब हो गया। अब उसने सोचा नमाज तो अदा कर लिया है, अब दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, इसे भी पूरी कर लिया जाए। अब उसके बाद दूसरी नमाज पढ़ने लगा। बाहर मालिक बेचैन हो रहा है, अंदर मुलाजिम नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है। कुछ देर के बाद मालिक बाहर से झुंझला कर कहता है किस चीज ने तुझे रोक लिया, कौन सी चीज तेरे रास्ते में हायल हो गई है, कौन सी चीज तुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती। अंदर से आवाज आती है, सुन मालिक, जो शय मुझे अंदर से बाहर नहीं जाने देती है, वही शय तुझे बाहर से अंदर नहीं आने देती। जब तक रब चाहेगा नहीं, कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता है।
हुजूर फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलात, फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। फरमाया फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, कोई पहचान नहीं है। आपने देखा होगा फोर व्हीलर गाड़ियों के ऊपर जिसमें मोनोग्राम लगा है या बत्ती लगी है, वो इस बात को बताती है कि ये स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये न्यायालय की गाड़ी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। फरमाया फ्लैग, आज आपने हवाई जहाज देखे होंगे, हवाई जहाज के दाहिने पर उसके मुल्क का फ्लैग बना होता है। देखते ये बात को इंडिकेट करता है ये हिंदुस्तान का जहाज है, ये अमेरिका का जहाज है, ये लीबिया का जहाज है, ये लेबनान का जहाज है, ये रूस का जहाज है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। मुस्तफा फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलात, फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। ईमान की पहचान नमाज है, ईमान की पहचान नमाज है। फैसला आपको करना है कि आप ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं, है ईमान वाले, है ईमान वाले। पहचान पैदा करना। फरमाते हैं इंसानी जिस्म देखा है, इंसानी जिस्म, हाथ का जवाब नहीं, पैर का जवाब नहीं, आंखों का जवाब नहीं, कान का जवाब नहीं। आपने पूरे जिस्म के आज़ाओं को देखा होगा, कोई जवाब नहीं। आपने देखा होगा हाथ नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, पैर नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, आंख नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, कान नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, बाल नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। क्या आपने कभी देखा सर ना हो इंसान जिंदा हो, सर ना हो इंसान जिंदा हो? फरमाया इंसानी जिस्म में जो मकाम सर का है, मजहब इस्लाम में वो मकाम नमाज का। जिंदा अगर तुम रहना चाहते हो, इमाम हुसैन का अगर गुलाम अपने आप को बताते हो, मुस्तफा का शैदाई बताते हो, तो मुस्तफा की आंखों में ठंडक भी तुम्हें पहचाना होगा, पहुंचाना होगा। वरना अपने आप को मुस्तफा का आशिक मत कहना, इमाम हुसैन का गुलाम मत कहना। जिस मशक्कत और परेशानियों को बर्दाश्त करके आज हमें तश्त में सजा कर इन सारी चीजों को पेश किया गया, आज हमने सारी चीजों को फरामोश कर दिया। आज कहते हैं कि आज हमें बहुत तकलीफ है, आज हम लुट गए, आज हमें लोग दबा रहे हैं, आज हमें रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वजह सिर्फ यही है, पेशानी हमारी अल्लाह के सामने नहीं झुक रही है, इसलिए लोगों के सामने रुसवा होना पड़ रहा है। सुन लो, जिस दिन तुम अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दोगे, कुरान की तिलावत को अपनी जबान पर ले आओगे, कायनात में कोई ऐसा शख्स सामने नहीं खड़ा होगा जो तुम्हारे सामने तुम्हें से आंखें मिलाकर बात करता हुआ नजर आए। कुरान का पैगाम अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम दो, तजवीद के साथ सारे लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, खुद भी पढ़ो, इसलिए कि सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है कि जब तक एक इंसान से सारे हिसाबो किताब नहीं हो जाएंगे, जब से वो पैदा हुआ तब तक उसे एक कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया के इन तमाम तर इन चीजों से निकल कर आ जाओ मुस्तफा की बारगाह में, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, सरकार दो आलम से सच्ची उल्फत करते हुए नजर आओ। अल्लाह से दुआ है मौला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।